हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग का क्लास 10th है। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम में हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेन टू पैरामाउंट से। तो इसमें आज एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का डे है। बाकी आपकी वोकैब्स वैसी रहती है, वोकैबलरी रहती है, उधर वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस साथ में रहते हैं। तो 5 आपके टॉपिक्स रोज होते हैं। एक्सरसाइज सी, ये हम जो मिसलिनियस ले रहे हैं, ये श्री बख्शी से ले रहे हैं, इससे प्रैक्टिस करा रहे हैं। और बाकी जो आपकी पूरी टॉपिक वाइज रहती है वो आपकी प्रिंट टू पैरामाउंट और वोकैबलरी भी उसी से रहती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज ये देख लेते हैं जल्दी से। नन ऑफ द डिप्लोमैट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रिहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। बताइए इसमें कहाँ पर एरर है या फिर नहीं है। नन ऑफ द डिप्लोमैट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज, ठीक है, वॉज सही है यहाँ इसके लिए। एबल ईदर टू कॉम्प्रिहेंड और सॉल्व, ईदर और लगा, ये भी सही है, वर्ब भी सही है, इसमें नो एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रादर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। रादर देन, अब देखिए एक रूल होता है रादर देन, हैड बेटर, वुड रादर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, इनके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है टू गो सोचे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रादर देन के बाद गो सही है बिल्कुल। विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम, बाकी सब सही है, तो इसमें भी नो एरर है। इसके बाद नेक्स्ट है ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। देखिए बाकी सब तो सही है, लेकिन ये प्रैक्टिस सही है, सी वाला प्रैक्टिस है ये। देखिए इसमें दो होते हैं, एक सी वाला सीई और एक एस वाला एसई। तो एक इनमें से वर्ब होता है, एक नाउन होता है। जहाँ तक हम लोग को पता है ये नाउन होता है, ये वर्ब होता है। चाहे एडवाइस की बात कर लें, चाहे प्रैक्टिस की बात कर लें, जो एस वाला होता है वो वर्ब होता है, जो सी वाला होता है वो नाउन होता है। तो यहाँ पे क्या वर्ब होनी चाहिए, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस। अब यहाँ पर नाउन है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, प्रैक्टिसेस हो जाएगा। नेक्स्ट है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब देखिए हमने बताया था जब भी सब्जेक्ट इस तरह से होता है कि कोई एक इंसान या कोई एक चीज़ की बात हो, उसमें कोई चीज़ इंक्लूड करें, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी ना, या आपकी जो मेन फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगी कि वो क्या है। तो द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ठीक है, होल ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पे वॉज होना चाहिए, ना कि वर होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, उसकी वो अलग चीज़ है। बोलने में भी देखिए क्या कहते हैं, अगर आप हिंदी में भी कोई सेंटेंस बोलेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए या फिर प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है इसमें। नेक्स्ट है ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। ये कहना क्या चाह रहे हैं, उसकी परेशानी उससे उसके जितना या फिर उससे भी ज़्यादा, उससे भी कहीं ज़्यादा फील करता है। ठीक है, तो इसके जितना, ये जो होता है ना, इसके जितना, तो एज मच एज होता है, तो यहाँ पर एज मच एज होगा। ठीक है, फिर और इवन मोर देन दे, और उससे भी कहीं ज़्यादा। ठीक है, तो समझ में आ रही चीज़, एज मच एज होना चाहिए। नेक्स्ट है सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। अब यहाँ पे क्या एरर है, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई, ये दिख रही है ना, अप्लाई टू, यानी कि यहाँ पर जो आएगा अब ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट जो आपका प्रोनाउन होता है ना यहाँ पर, वो मी होता है, तो यू एंड मी होना चाहिए। ठीक है, ये एरर है। नेक्स्ट है इट इज 9:45 बाय माई वॉच। बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं, इट इज 9:45 बाय माई वॉच, ये सही है। यहाँ पर अक्सर क्या करते हैं, कुछ और लगा देते हैं, बट यहाँ पे एरर जो होती है वो बाय होती है। ठीक है, तो बाय बिल्कुल सही होता है, बाय माई वॉच, नो एरर हो जाएगी। नेक्स्ट है आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। इसमें कहाँ पर एरर है, देखिए आपने सिमेट्रिकल देखे होंगे, सिमेट्री होना ज़रूरी होता है सेंटेंस में। इस टाइप के जो कंपैरिजन वाले होते हैं, तो वो क्या करता है, वो रीडिंग ज़्यादा पसंद करता है इन कंपेयर टू खेलने के गेम्स को। ठीक है, तो मोर देन कि आप इधर की वाली वर्ब देखिए, इधर वाली वर्ब देखिए, इसमें रीडिंग है, इसमें टू प्ले है, तो ये गलत है ना। क्या होना चाहिए, आई लाइक रीडिंग। अब इसको हम नहीं चेंज करेंगे, यहाँ तक सेंटेंस सही है तो बाद वाली वर्ब सही करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग ING लगा दिएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, प्लेइंग गेम्स हो जाएगा।
नेक्स्ट है द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। अब देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंड देखकर इसमें आर कर देंगे, बट ये गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि द सम एंड सब्सटेंस है, द सम एंड द सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, एक तो ये चीज है। पहले तो ये समझिए कि ये है क्या, सिंगुलर या प्लूरल। ये सिंगुलर कहलाएगा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुई। अब द सम एंड द सब्सटेंस, सम इसी से रिलेटेड दूसरा जो पार्ट होता है एंड के बाद वाला, तो सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला रूल काम कर रहा है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज, सब सही है, यानी कि नो एरर। नेक्स्ट है द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। टीम के साथ वॉज लगा है, सही है, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, वर होना चाहिए, वॉज नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। अब देखिए 1990 उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है, टाइम पास्ट का है तो सिंपल पास्ट होना चाहिए, टेंस। तो यहाँ पे टेंस की एरर है, आई हैव नहीं होगा, आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट है द टीचर केप्ट एडवाइसिंग अस टू वर्क हार्ड। ये सही है, केप्ट एडवाइसिंग। दो वर्ब एक साथ इस तरह से ले ली इन्होंने, कि केप्ट ऑन एडवाइसिंग होगा। ठीक है, बीच में प्रीपोजिशन लगना जरूरी है, दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। द टीचर केप्ट ऑन एडवाइसिंग अस टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर केप्ट ऑन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एट अ वेरी यंग एज ही डाइड विद हार्ट डिसीज। एट अ वेरी यंग एज बिल्कुल सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ही डाइड विद, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो यही होगी, और यही प्रॉब्लम है। डाइड विद हार्ट डिजीज नहीं होता है। देखिए डाइड जो डेथ वाली चीज होती है ना, इसके साथ जो प्रपोजिशन लगती है वो ऑफ लगती है आपकी। ठीक है, वो ऑफ लगेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हार्ट डिजीज की बात करें, जब भी डेथ किसी इलनेस की वजह से हो, इसको नोट कर लीजिएगा, किसी इलनेस की वजह से हो, या फिर भूख से किसी इंसान की डेथ हो गई हो, स्टार्वेशन की वजह से हो गई हो, थर्स्ट होने की वजह से हो गई हो, है ना, प्यास से हो गई हो, इस तरह से कोई मेडिकल कोई रीजन हो, ठीक है, या फिर कोई उसे प्रॉब्लम ही हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो, उस वजह से डेथ हो गई हो, तो वहां पे ऑफ यूज करते हैं, ना कि विद यूज करते हैं। ठीक है, सुनने में अजीब सा लगता है डाइड ऑफ, लेकिन ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, तो ये रूल याद रखिएगा। नेक्स्ट है द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस आर इंक्रीजिंग। फिर से देखिए, द एवरेज एज, ठीक है, एट विच पीपल बिगिन टू नीड, अभी तक इसकी वो नहीं आई, वर्ब नहीं आई। ठीक है, इस पर ध्यान करिएगा। एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस आर इंक्रीजिंग, सही है आर। एवरेज एज के लिए इन्होंने आर यूज किया है, ये गलत है, सिंगुलर होना चाहिए, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड हिम। यहाँ पर कहाँ पे प्रॉब्लम है, फॉर माई सेल्फ बिल्कुल नहीं होगा, फॉर मी होता है। ठीक है, फॉर मी एंड हिम। ठीक है, तो माई सेल्फ नहीं होगा, माई सेल्फ हट जाएगा। नेक्स्ट है वी इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर केयर एंड स्किल। फिर से एक बार देखिए, टेंस कौन सा है समझ में नहीं आ रहा है। डू नॉट लगाया इन्होंने इधर, डू नॉट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग, यहाँ पे खत्म हो गया, दैट के साथ फिर से ड्राइविंग व्हीकल, ड्राइविंग व्हीकल्स इनका सब्जेक्ट हो गया, तो फिर वर्ब ये रिक्वायर सही है, ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए रिक्वायर्स होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्स। नेक्स्ट है इंडियंस आर वेडेड इन द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन अ पीसफुल मैनर। पीसफुल मैनर, ये तो बिल्कुल सही है ना। इंडियंस आर वेडेड इन द डेमोक्रेटिक वे, ये सही है, आर इंडियंस आर सही है, वेडेड इन द, देखिए शादी जो होती है यानी कि मैरिज और वेडिंग, इन दोनों वर्ड्स के साथ प्रिपोजिशन जो आती है वो टू आती है। ठीक है, टू आती है, तो याद रखिएगा टू द, इन नहीं होगा, टू द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन अ पीसफुल मैनर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए हम लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री के दो वर्ड यूज कर देते हैं, जैसे वेरी बेस्ट कह देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट खुद में क्या है, बेस्ट है, उसमें वेरी वेरी लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे एरर है, यहाँ पर होगी ऑब्वियसली। सुप्रीम वर्ड जो है अपने में खुद सुप्रीम है, ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं,
ठीक है, तो वो खुद में एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट नहीं लगेगा। ऐसे में क्या करेंगे, किसको हटाएंगे, मोस्ट को हटाएंगे। ठीक है, मच, मोर, मोस्ट, ये वाली जो डिग्री होगी इसे हटाएंगे। द सही है क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एरर आपकी ये है कि रिमूव हो जाएगा यहाँ से मोस्ट। नेक्स्ट है ऑल्दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट द ड्राइवर स्टॉप्ड इट इन अ स्किलफुली मैनर। अब देखिए ऑल्दो लगा है, तो ऑल्दो की क्लॉज में क्या रूल होता है कि उसमें या तो कॉमा आता है या येट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लगाया है, वो ज़रूरी नहीं क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन की जनरली एरर नहीं देते। कभी कभी क्या कर देते हैं, येट की जगह बट यूज़ कर देते हैं और एरर वहीं पर होती है, तो उसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम है, देखिए ऑल्दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट द ड्राइवर स्टॉप्ड इट इन अ स्किलफुली मैनर, ये गलत है। लेकिन यहाँ पर मैनर भी लगाया है तो इसके लिए फुली नहीं होगा, स्किलफुल होगा। ठीक है, इन अ स्किलफुल हम वाई हटा देते हैं। ठीक है, वाई यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, इन अ स्किलफुल मैनर। समझ में आ रहा है ये चीज़, जैसे यहाँ पर था पीसफुल मैनर, ये सही है, पीसफुली मैनर नहीं होता है। और एक और चीज़ समझिएगा, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। देखिए नाउन को जब एडजेक्टिव बनना होता है तो नाउन में जब एल वाई लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, और जब हम वर्ब में एल वाई लगा देते हैं वर्ब में तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप यहाँ पर आराम से एरर निकाल लेंगे। समझ आ रहा है। नेक्स्ट है ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस बट ही कुड नॉट विन फेम। देखिए अभी जो हम बता रहे थे वही एरर आ गई, ऑल्दो के साथ इन्होंने क्या किया, बट लगा दिया। बट यहाँ से रिमूव कर देंगे, बट नहीं बल्कि या तो येट होता है, अगर इसको सही करने का भी हो, वैसे तो हमें सिर्फ एरर निकाल लेंगे, सही करने का हो तो या तो हम कॉमा लगा देंगे या येट लगा देंगे। ठीक है, वैसे भी निगेटिव सेंटेंस में येट यूज होता है। Next, I pretended as if interested in the conversation, but really it was very boring. फिर इसका मतलब समझिए, I pretended, ठीक है, pretend सबको पता है, as if का क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है मानो की। इसका हिंदी में अगर आप देखेंगे तो होगा मानो की ऐसा, बट ये ऐसा होता नहीं। तो मानो की मतलब ये है कि रियल में नहीं, इसको समझिएगा तो गलती नहीं होगी। मानो कि जहां पर आप यूज कर रहे हैं मतलब कि रियल में नहीं है, आप मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं ना, एज इफ। तो उसके लिए जो आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो किस उसमें होगी, वो वर होगी। आपने सुना होगा कंडीशनल सेंटेंस में जो इमेजिनरी वाले सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब जो होती है वो फिक्स रहती है, यानी कि वर रहती है, ये कुछ और नहीं होती, वर ही रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पे हम इमेजिन कर रहे होते हैं। तो मानो कि यहाँ पर हम इमेजिन एक तरीके से कर रहे हैं, ऐसा रियल नहीं है। अब सेंटेंस देखिए, आई प्रिटेंडेड एज इफ इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग। ठीक है, मानो कि मैं कन्वर्सेशन क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन सच में वो क्या है, बहुत बोरिंग लग रही थी। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब देखिए कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद बिना सब्जेक्ट बिना हेल्पिंग वर्ब के सीधा मेन वर्ब आ गई है। ठीक है, तो ये गलत है। जैसे इधर बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग, ये सही है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। तो अब देखिए यहाँ पर एज इफ के साथ क्या होना चाहिए, एज इफ के बाद होना चाहिए आई, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं। आई प्रिटेंडेड, आई और फिर वर, आई वर इंटरेस्टेड। अब ये सही बना है, एज इफ आई वर इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग। अब सिमेट्री आई, इट वॉज इधर आ गया, इधर आई वर आ गया। समझ में आ रहा है ये चीज। और वर ही क्यों लगी, क्योंकि एज इफ लगा है। नेक्स्ट है, आई डोंट यूजुअली लाइक स्टेइंग एट होटल्स बट लास्ट समर वी स्पेंट अ फ्यू डेज एट अ वेरी नाइस होटल बाय सी। बाय सी, ये सही, बाय द सी होता है। ठीक है, बाय द सी। नेक्स्ट है, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डू नॉट वरी व्हेन आई एम लेट। अब इसका मतलब समझिए पहले, आप सेंटेंस सही निकाल ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब ही गलत निकल रहा है, इसकी वजह से। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं वक्त पे आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट डू नॉट वरी, लेकिन परेशान मत हो ना, अगर मैं लेट हो जाऊं, अगर होना चाहिए यहाँ पर, इफ होना चाहिए, तो आप व्हेन की जगह क्या कर देंगे, इफ कर देंगे। इफ आई एम लेट, व्हेन नहीं, व्हेन सेंस नहीं दे रहा। नेक्स्ट, द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड, डन हैड के साथ डन है, इट वेरी बैडली।
सही है, नो एरर है इसमें, कोई भी एरर नहीं है। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन आवर लेट। इट वॉज एन आवर लेट सही है, yesterday लगा है, इज यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन आवर लेट। तो ये आपकी एरर डिटेक्शन मिसलिनियस हो गया है, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जल्दी से देख लेते हैं, फिर वोकैब्स पे आते हैं, ताकि ग्रामर जिसको देखना हो वो एक साथ वीडियो देख ले। अब हमारी यहाँ पर 62 तक कल हो गई थी डिमांडिंग, आज हम करेंगे 63। द ओनली वे टू सॉल्व द रेशियल प्रॉब्लम इज बाय एजुकेशन। बाय के नीचे अंडरलाइन है, बाय एजुकेशन सही है या कुछ और होना चाहिए, बाय सही है, बाय एजुकेशन बिल्कुल सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट वॉज मेयर अफेक्शन दैट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बीटिंग हिज सन। अफेक्शन क्या होता है, लव, ठीक है, उसने क्या किया, उसको, वो अपने बेटे को पीट रहा था, ठीक है, बीटिंग हिज सन। मेयर का मतलब क्या होता है, मेयर का मतलब सेंस होता है ओनली, एकमात्र, सिर्फ वही, है ना, तो इस तरह से यूज होता है, तो मेयर अफेक्शन। लेकिन स्पेसिफिक यहाँ पे इन्होंने सन की बात कर दी है, तो अगर बेटे की बात हो रही है तो मेयर की जगह एक ये वर्ड यूज होता है, यानी कि फिलियल। इसे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटे की सन आ गया है, इसकी वजह से वैसे मेयर ठीक होता, ठीक है, मेयर अफेक्शन ठीक होता कि वो उसके प्यार की वजह से वो उसको मारने से रुक गई, स्टॉप्ड हिम। लेकिन यहाँ पर जो, क्योंकि सन वर्ड यूज हो गया है, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं फिलियल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश सुपीरियरिटी ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया कोलैप्स्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो सुपीरियरिटी के नीचे इन्होंने अंडरलाइन किया है द ब्रिटिश सुपीरियरिटी, सुपीरियर होना चाहिए, सुपीरियरिटी या फिर डोमिनियन, डोमिनियन आपने सुना होगा, कॉमन वर्ड है। द ब्रिटिश डोमिनियन ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया कोलैप्स्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो डोमिनियन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिड यू फिनिश द वर्क येट। अब देखिए, आपने पिछले उसमें हमने बताया था कि येट ज्यादातर जो यूज होता है निगेटिव सेंटेंस में होता है कि अभी तक ये चीज नहीं हुई, अभी तक तुमने काम खत्म नहीं किया, ठीक है, तो एक तरीके से वो परफेक्ट में भी जाता है, ठीक है, और निगेटिव सेंस भी रखता है। तो डिड यू फिनिश के नीचे अंडरलाइन है, तो डिड यू फिनिश होना चाहिए कुछ और। तो अब देखिए, निगेटिव यहाँ पर सिर्फ ये है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी हो रहा है, हैव नॉट यू फिनिश्ड, तो ये बिल्कुल सही है, हैव नॉट यू फिनिश्ड द वर्क येट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आई विल टेल यू एज सुन एज आई विल नो। मैं तुम्हें बता दूंगा जितने जल्दी जल्दी मैं जान लूंगा, तो ये सही है, दोनों फ्यूचर में टेंस है। जैसे ही मुझे पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा, उतनी जल्दी मैं तुम्हें क्या करूंगा, बता दूंगा, ठीक। देखिए, इसमें जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हमेशा प्रेजेंट में होता है, और जो दूसरा होता है वो फ्यूचर में होता है, ठीक है, तो आई विल टेल यू एज सुन एज आई नो, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाउ आर यू गोइंग टू हैव योर कार पेंटेड। तुमने अपनी कार किस तरह से कैसे पेंट करने जा रहे हो, आई एम गोइंग टू हैव इट रेड पेंटेड। मैं अपनी कार, मैं उसको रेड पेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कह रहे हैं, तो इट हैव इट रेड पेंटेड सही है, या फिर ये इन तीनों में से कुछ होना चाहिए। देखिए, हैव इट पेंटेड रेड सही है। देखिए, इट जो वर्ड यूज हुआ है ना, वो आपकी कार के लिए यूज हुआ है, ठीक है, तो कार के बाद आपकी क्या वर्ब आनी चाहिए, यानी कि इट पेंटेड रेड, तो ये आपका बिल्कुल सही इंप्रूवमेंट हो रहा है, हैव इट पेंटेड रेड। नेक्स्ट है, ही इज वन हु गिव्स मनी और हेल्प्स अदर्स हु हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ मैनी पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल। क्या कह रहे हैं, जिसको इन्होंने अंडरलाइन किया है, ही इज वन हु गिव्स मनी और हेल्प्स अदर, तो समझिए एक तरीके से वन वर्ड का क्वेश्चन हो गया जिन्होंने यहाँ पे दे दिया, उसे क्या कहेंगे, फिलोसफर कहेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे, फिलैटलिस्ट कहेंगे। फिलैटलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑब्वियसली जो इंसानों से प्यार करता है, ठीक है, जो एंथ्रो मीन्स क्या होता है, इंसान, आदमी, ठीक है, जो उसे प्यार करे, यानी कि तभी तो वो क्या कर रहा है, उनकी मदद करने को मदद कर रहा है, ठीक है, गिव मनी एंड हेल्प अदर्स, तो अ फिलैंथ्रोपिस्ट जो इंसानों से प्यार करे उसे कहते हैं। फाइल वर्ड होता है लव, ठीक है, ये रूट वर्ड होता है फाइल। नेक्स्ट देखते हैं, द जॉब वॉज नॉट इंटरेस्टिंग बट ऑन द कंट्ररी इट वॉज वेल पेड। जॉब इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन ऑन द कंट्ररी इट वॉज वेल पेड, ऑन द कंट्ररी अंडरलाइन है इसमें,
ऑन द होल यहाँ पर सही है। हम लोग क्या कहते हैं, जनरली, मतलब एक तरीके से देखा जाए हम लोग इस तरह से बोलते हैं ना, वैसे पूरी तरह से देखें तो वो एक वेल पेड जॉब है, ठीक है। तो पूरी तरह से देखें, कंक्लूड कर रहे हैं एक तरीके से, तो वहाँ पर ऑन द होल यूज होता है। इसको हम जनरली भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली बेटर है। नेक्स्ट है when those whom he had injured accused him of being a charlatan he retorted curtly that he had never been a quack। अब इसमें देखिए मतलब पहले पता होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि when those whom he had injured, मतलब जब जिन लोगों ने उसे घायल किया था, accused him of being a charlatan he retorted curtly, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पे इल्ज़ाम लगाया कि वो शार्लेटन मतलब होता है कि वो एक फेक इंसान है, मतलब झूठा, फॉल्स या फिर फेक कह सकते हैं ना, या फिर बहुत चालाक टाइप का, इस टाइप से यूज़ करते हैं। तो उस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो एक शार्लेटन है, ठीक है। दैट ही हैड नेवर बीन अ क्वैक, जबकि क्वैक मीन्स फेक, तो जबकि वो बिल्कुल भी फेक नहीं था। तो यहाँ पे शार्लेटन सही है, या फिर लिबर्टिन, साइकोफैंट, प्लेजरिस्ट, ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पे शार्लेटन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द पोस्टमैन कम्स ट्वाइस अ डे डोंट ही, क्वेश्चन टैग है द पोस्टमैन कम्स, कम्स है टेंस आप समझ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डोंट होना चाहिए, फिर डजेंट ही होना चाहिए, डजेंट होना चाहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा डजेंट ही। माई फ्रेंड वन मी एट टेनिस, वन सही है, सक्सीडेड, आउटरन या फिर बीट मी। देखिए ज़्यादातर बीट वर्ड यूज़ किया जाता है जब गेम्स की बात होती है, ठीक है, तो यहाँ पर बीट बेटर है, तो माई फ्रेंड बीट मी एट टेनिस। नेक्स्ट, और यहाँ पे भी इसकी भी एरर आती है, गेम का नाम ले लेते हैं और यहाँ पे प्रपोजिशन क्या आएगी, एट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल एट आवर हॉलीडेज, तो एट आवर हॉलीडेज सही है, ड्यूरिंग होता है हॉलीडेज, क्योंकि कई सारे दिन होते हैं ना उसमें, तो ड्यूरिंग कहते हैं, उस एक टाइम पीरियड होता है, तो इसके लिए वर्ड ड्यूरिंग यूज किया जाता है, ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज। नेक्स्ट है यू मस्ट रिमाइंड मी टू पोस्ट द लेटर्स, बताइए सही है, मस्ट रिमाइंड मी, मस्ट के साथ सही है बिल्कुल, नो इम्प्रूवमेंट होगा। मस्ट रिमाइंड मी V1 यूज होती है, ठीक है, मस्ट के बाद, क्योंकि ये क्या है, मॉडल है। तो ये आपकी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गए। अब हम जल्दी से आ जाते हैं अपने वोकैब्स पार्ट पे। तो वोकैबलरी में कल डोसाइल तक हो गया था, ओबीडियंट, नेव, क्रेडुलस, सबमिसिव, ये सब इसके सिनोनिम है। आज आगे की देख लेते हैं। डॉलरस, डॉलरस कहते हैं सैड होने को, ठीक है, डॉलरस कहते हैं सैड होना। नेक्स्ट है ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन आपको पता है इनके एक्सट्रीमली सीवियर, ठीक है, ड्रैकोनियन मीन्स एक्सट्रीमली सीवियर। ड्रेन, ड्रेन आपको पता है, ड्रेन कर दो पानी को, यानी कि उसको क्या कर दो, बहा दो, रिमूविंग थिंग्स, या फिर पाइप्स एंड सीवेज। ड्रिजल होता है, ड्रिजल कहते हैं जो आपकी बारिश बहुत बूंदाबांदी टाइप्स की होती है ना, एकदम बस टिप टिप थोड़ा सा हुआ और ख़त्म हो गया, स्मॉल लाइट ड्रॉप्स, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ड्रिजल, ठीक है, रेन इन वेरी स्मॉल लाइट ड्रॉप्स, ड्रिजल कहते हैं इसे। ड्राउसी कहते हैं आपके जो नैप होता है, जैसे आप झपकी लेते हैं ना, नैप छोटी सी स्लीप होती है, मतलब बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, उसे कहते हैं ड्राउसी या फिर स्लीपी। नेक्स्ट कहेंगे एब, एब है, एब मतलब होता है रिसीड, पीछे हट जाना या फिर कोई चीज़ कम हो जाना, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं एब। फिर है एब्यूलियंट, एब्यूलियंट कहते हैं जो एंथुसियास्टिक होता है, एनर्जेटिक, पॉजिटिव होता है, ठीक है, वेरी एनर्जेटिक और पॉजिटिव वे में होता है, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ करते हैं एब्यूलियंट। नेक्स्ट है एसेंट्रिक, एसेंट्रिक कहते हैं थोड़ा सा जो सरफिरा होता है, ठीक है, सन की स्ट्रेंज बिहेवियर रखने वाला, ठीक है, ऑफ स्ट्रेंज बिहेवियर, एसेंट्रिक। नेक्स्ट है एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक होता है कि जैसे न्यूज़पेपर होता है जो उसमें न्यूज़ेस होती है ना, वो अलग अलग रेफरेंसेस से होती हैं, अलग अलग उसके सोर्सेज होते हैं, उसमें होता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी कि कई सारी चीज़ों से आपने निचोड़ लिया है, निचोड़ निकाला है वहाँ पर, तो उसके लिए वर्ड आता है एक्लेक्टिक। नेक्स्ट है एक्सटेसी, एक्सटेसी कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी को कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लेजर, यानी कि एक्सट्रीम प्लेजर, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सटेसी, ठीक है, ये अच्छा सा वर्ड है। नेक्स्ट है एडिक्ट, वो ए से होता है एडिक्ट, जो लत वाला होता है, ये एडिक्ट है,
ई से है एडिक्ट, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है कि जो आपका ऑर्डर कोई होता है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है या ऑफिशियल कमांड होगा, उसे कहेंगे एडिक्ट। फिर एडिफाई, एडिफाई होता है टू एजुकेट मॉरली और स्पिरिचुअली। एजुकेट कीजिए किसी को मॉरली और स्पिरिचुअली तौर पे, तो उसे कहते हैं एडिफाई करना, ठीक है, डेवलप कीजिए आप। नेक्स्ट है एरी। स्पेलिंग देखिएगा एरी का, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखने वाला, जो स्ट्रेंज एकदम से, है ना, जो आपको डरा दे, ठीक है। तो वहाँ पर वियर्ड यूज होता है, वियर्ड या फिर स्ट्रेंज इन अ फ्राइटनिंग वे, है ना, डरावने वाला, तो एरी वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इफेस। कल एक आपने पढ़ा था डिफेस था, डिफेस था कि डिसफिगर करना, ठीक है, किसी की शक्ल को बिगाड़ देना। अब यहाँ पर क्या है, इफेस है। इफेस मतलब होता है वाइप आउट करना, यानी कि किसी को मतलब कोई चीज़ मिटा देना, ठीक है, वाइप आउट कर देना, इफेस कहलाता है। यहाँ पर डबल एफ है, वहाँ पे क्या था, डी ई था, यहाँ पे ई एफ है। नेक्स्ट है इफेक्ट। इफेक्ट आपको पता है रिजल्ट को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एफेमिनेट। एफेमिनेट कहते हैं जो जिनके अंदर वुमेन वाली क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं, यानी कि हैविंग वुमेनली ट्रेट्स, ठीक है, औरताना गुण, ठीक है, उन्हें कहते हैं एफेमिनेट। नेक्स्ट है एफीट। एफीट कहते हैं वीक या फिर विदाउट पावर, ठीक है, जो कमज़ोर हो, एफीट कहलाएगा। फिर है एफिजी। एफिजी कहते हैं पपेट को, डमी को, अ मॉडल रिप्रेजेंटिंग समवन, डमी, ठीक है, पुतला जो होता है, एफिजी कहलाता है। नेक्स्ट है एफ्लूवियम। एफ्लूवियम कहते हैं नॉक्शियस स्मेल, जो बहुत ज़्यादा तेज़ आपको स्मेल लगे, ठीक है, बुरी स्मेल लगे, बैड स्मेल, वो कहलाएगा एफ्लूवियम। नेक्स्ट है एफ्रेंटरी। एफ्रेंटरी कहते हैं एक्सट्रीम रूडनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है रूड होना, एक बहुत ज़्यादा आप रूड हो किसी से, ठीक है, बिल्कुल आप उसकी रिस्पेक्ट ना कर रहे हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एफ्रेंटरी, ठीक है, एफ्रेंटरी। नेक्स्ट है इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन कहते हैं जो लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, यानी कि बिलीविंग ऑल पीपल आर इक्वल। ये वर्ड, ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड स्पेसिफिक इगैलिटेरियन, ये आपका वन वर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो इधर वोकैबुलरी जब ई वाली कर रहे हैं तो इसमें भी आ रहा है, तो आपका रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट है एग्रीगस। एग्रीगस कहते हैं बहुत ज़्यादा बुरा, यानी कि नोटोरियस, एक्सट्रीमली बैड, ठीक है, एग्रीगस। नेक्स्ट है एग्रेस। एग्रेस कहते हैं एग्जिट को, ठीक है, एग्जिट पता है सबको, एग्रेस। इलेटेड। इलेटेड कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश, ओवरजॉयड, ठीक है। इससे पहले भी एक एक्सटेसी, ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, एक्सटेसी और इलेटेड। इलेटेड मतलब ओवरजॉयड। नेक्स्ट है एलिसिट। एलिसिट कहते हैं कोई भी चीज़ क्लियर करना, एकदम साफ साफ करना, ठीक है, तो वो डिस्कशन के थ्रू होती है, यानी कि ड्रॉ आउट बाय डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन के बाद क्या हो गया, कोई चीज़ एकदम क्लियरली निकल कर आ गई, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे एलिसिट। एलीट कहते हैं सुपीरियर ग्रुप को या फिर बहुत इंटेलिजेंट ग्रुप को, एलीट, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है एलोप। एलोप कहते हैं टू लीव होम सीक्रेटली टू गेट मैरिड, स्पेशली ये मैरिज पर्पज से ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें जो कोई जब भाग जाता है तो टू लीव होम सीक्रेटली, चुपचाप से घर छोड़कर चला आता है, वहाँ पे वर्ड यूज होता है एलोप। नेक्स्ट है इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट कहते हैं क्लियर करना, मतलब कोई चीज़ ईजी करना, ठीक है, टू मेक क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एल्यूसिव। एल्यूसिव कहते हैं कि कोई चीज़ अगर पकड़ में नहीं आ रही हो, फिर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तभी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जब आप कोई चीज़ पकड़ नहीं पाएंगे, कोई फैक्ट इस तरह का है ना, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है एल्यूसिव, ठीक है, डिफिकल्ट टू फाइंड या फिर डिस्क्राइब, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। नेक्स्ट है इमेसिएटेड। इमेसिएटेड होता है थिन और वीक, एक और वीक का था यहाँ पर एफीट, ठीक है, तो एफीट और इमेसिएटेड ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। इमेसिएटेड कहते हैं थिन और वीक को। फिर है एमिनेट। इमेनेट कहते हैं एमिटिंग, इजेक्टिंग, ठीक है। एग्रेस भी एग्जिट होता है, निकलना, कोई निकलना, है ना, एग्जिट, एग्रेस या फिर एमिनेट। तो ये एक साथ लिखकर आप लोग याद कर लीजिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये एक जैसे हैं और ई से ही है तो कंफ्यूजन हो सकता है। एमिनेट कहें या फिर एग्रेस कहें, ये सब इनका क्या मतलब है, एमिटिंग या फिर इजेक्टिंग या फिर एग्जिट। नेक्स्ट है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट होता है फ्री हो जाना, फ्री करना, यानी कि सेट फ्री,
इसका भी कहीं ना कहीं वही सेंस आ रहा है, ठीक है, इमेंसिपेट। एक बार आप रिवाइज कर लिएगा, वीडियो को फिर से देख लिएगा। वोकैबुलरी हो गई। अब हम आते हैं वन वर्ड पे। आइकॉनोक्लास्ट तक हो गया था, जो कि बिलीफ और जो कस्टम्स होते हैं उनका अपोज करे, उसे कहते हैं आइकॉनोक्लास्ट। अब नेक्स्ट आता है आज आइडोलेट्री, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसमें है आज का टर्म आइडोलेट्री। आइडोलेट्री कहते हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं, यानी कि वर्शिप्स ऑफ आइडल्स और इमेजेस, ठीक है। इलीगल आपको पता है, जो लॉ के अगेंस्ट हो, कंट्री टू लॉ। इलेजिबल, इलेजिबल कहते हैं जो जिसको आप पढ़ ना पाए, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, याद रखिएगा इलेजिबल। देखिए ये जो आने वाले हैं ना, इम, हर चीज से पहले कोई मेन वर्ड से पहले इम लगाए या इल लगाए तो हमेशा वो क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो ज़्यादातर ऑपोजिट में इस तरीके के वर्ड आते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट फिर से अवैध आ गया, ठीक है, यानी कि अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, जो लॉ के थ्रू रोका जाए, कोई ऐसा एक्ट हो या ट्रेड हो, ठीक है। इलिसिट, इलीगल। इलिटरेट क्या होता है, जो पढ़ा लिखा ना हो, यानी कि वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, जो लिखना पढ़ना ना जानता हो, इलिटरेट कहलाता है, ठीक है। लिटरेट का ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट है इमेजिनरी। इमेजिनरी आपको पता है जो रियल में नहीं होता है, नॉट रियल, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, जो सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करता है, रियल में नहीं होता है। नेक्स्ट है इमाइग्रेंट। इमाइग्रेंट हमने बताया था, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, ठीक है। इमाइग्रेंट क्या होता है, जो कंट्री से दूसरी कंट्री में आ जाए, ठीक है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है इम्यून। इम्यून क्या कहते हैं, कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, यानी कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से फ्री हो, इम्यून है। नेक्स्ट है इम्पाल्पेबल। इम्पाल्पेबल होता है जिसको मतलब फील ना कर पाए, ठीक है, यानी कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, यानी कि अगर आप चीज़ छुएं तो आपको महसूस ना हो, वहाँ पे वर्ड यूज होता है इम्पाल्पेबल। नेक्स्ट है इम्पेनिट्रेबल। अब देखिए पेनिट्रेट करना क्या कहते हैं, किसी चीज़ को पेनिट्रेट करना मतलब कि उसको उससे क्रॉस होकर निकल जाए वो, ठीक है, उससे छेद जाए, भेद, भेदना कहते हैं, ठीक है, उसमें एंट्री कर ले। अब इम्पेनिट्रेबल मतलब कि जो पेनिट्रेट ना किया जा सके, दैट विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड। नेक्स्ट है इम्परसेप्टेबल। परसेप्टेबल, ठीक है, जो चीज़ कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंस, जो ना दिखे, ठीक है, जो चीज़ हमें दिखे ना, उसे कहेंगे इम्परसेप्टेबल, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंस। इम्पीरियलिज्म, यह आपको पता होगा कि जो कोई किंग होता है वो ऐसी पॉलिसी चलाता है जिससे उसका जो एम्पायर होता है वो दूर दूर तक बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाए, तो उस पॉलिसी को उसको कहते हैं इम्पीरियलिज्म, यानी कि पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट कहते हैं रिस्पेक्ट ना हो, ठीक है, आप रिस्पेक्ट शो ना करें, आप गलती करें, ठीक है, तो कहते हैं ना गुस्ताखी माफ, यानी कि जो हम गलती करने जा रहे हैं इसके लिए आप हमें माफ़ कर दिए, इस तरह से बोलते थे राजाओं से, तो गुस्ताखी माफ़, तो यानी कि इम्पर्टिनेंट गुस्ताखी कहते हैं वर्ड, ठीक है। नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, जिसमें रिस्पेक्ट ना हो। नेक्स्ट है इम्पाइटी। इम्पाइटी कहते हैं रिस्पेक्ट की कमी होना, यानी कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रेवरेंस, ठीक है, तो रिलीजियस रेवरेंस से भी और नॉर्मली जनरली भी आप क्या कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट की जहाँ पर कमी हो वहाँ पे आप वर्ड ये यूज़ कर सकते हैं इम्पाइटी। नेक्स्ट है इम्पॉन्डरेबल। इम्पॉन्डरेबल मतलब कि जो आप गेस ना कर पाएँ, जो आप सोच ना पाएँ, ठीक है, जो आप सोच ना सकते हो वो चीज़ हो जाए, तो दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड, जो आप गेस ना कर पाएँ या फिर कैलकुलेट ना कर पाएँ, ठीक है, असोचनीय इसमें लिखा है, यानी कि इम्पॉन्डरेबल। नेक्स्ट है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कहते हैं जो नकाबपोश इंसान आप कह सकते हैं, जो धोखेबाज इंसान हो, नकाबपोश हो, जो धोखा देने वाला हो, बहरूपिया जिसे कहते हैं। वन हु एज्यूम्स अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर्स, जो अपना जो कैरेक्टर और टाइटल में ना हो, किसी और का दूसरा कोई लेकर धोखा दे, जाहिर सी बात है इसी पर्पज से होगा, तो उसे क्या कहते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल यानी कि जो चीज़ प्रैक्टिस में ना हो, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस, जिसकी प्रैक्टिस ना की जा सके, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मतलब कि टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और डिफीटेड, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है, इम्प्रेग्नेबल, ठीक है।
इसको 2 बार इन्होंने दिया है, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स ऑफ आर्म्स। जीतना और हारने के केस में भी ये यूज होता है और पावर के सेंस में भी ये यूज होता है, यानी कि इम्प्रेग्नेबल। नेक्स्ट है इम्प्रिसारियो। इम्प्रिसारियो होता है अ मैनेजर और डायरेक्टर और अ बैलेट, अ कॉन्सर्ट, अ थिएटर और एन ओपेरा कंपनी। ठीक है, ओपेरा कंपनी, थिएटर, कॉन्सर्ट का क्या होगा, जो मैनेजर और डायरेक्टर होगा उसे कहते हैं इम्प्रिसारियो। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं जो चीज बिना प्रिपरेशन के हो उसे, यानी कि समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि कुछ कहना या फिर कुछ करना बिना प्रिपरेशन के। समझ में आ रहा है, इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट कहते हैं जो जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड होता है, यानी कि रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल, इम्प्यूडेंट कहलाता है। ठीक है, रूड और नॉट रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी कहते हैं आप अगर किसी को आप पहले सजा दें और उसको फिर फ्री कर दें। ठीक है, तो फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट क्या कहते हैं, इम्प्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इनएसेसिबल। एक्सेस करना क्या होता है, कहीं पर पहुंचना, और जहाँ पे पहुंचा ना जा सके वहां पे कहते हैं इनएसेसिबल, यानी कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। नेक्स्ट है इनएडमिसिबल। एडमिसिबल मतलब जो एक्सेप्टेबल ना हो, जो चीज़, यानी कि आप जो जिसकी आप परमिशन ना दे सकें, जो आप चीज़ एडमिट ना कर सकें। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, इन एडमिसिबल कहलाता है। नेक्स्ट है इनऑडिबल। इनऑडिबल कहते हैं, ऑडिबल क्या होता है, जो चीज़ सुनाई दे, इनऑडिबल मतलब जो चीज़ आप सुन ना सके, यानी कि अ साउंड दैट कैन नॉट बी हेयर्ड। तो आज की काफ़ी इजी है, आप ध्यान से सुनिए तो एक बार उसके बाद रिपीट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है इंसेंडियरी होता है डिजाइन टू कॉज फायर, लाइकली टू कॉज वायलेंस। फायर को जो और ज़्यादा उकसाए, प्रोवोक करे, या फिर वायलेंस को, है ना, गर्मा गर्मी और माहौल में बढ़ा दे, इस तरह यूज़ किया जाता है इंसेंडियरी। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम्बस्टेबल। कंबस्टेबल क्या होता है, जो जले, जो चीज़ बर्न्ट हो, जो ना, इनकम्बस्टेबल मतलब जो चीज़ बर्न्ट ना हो पाए, कैन नॉट बी बर्न्ट। इनकम्पैरेबल कंपेयर क्या करना है, मतलब कि आप क्या करते हैं, किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जिसको आप कंपेयर ना कर सके, इनकम्पैरेबल हो गया, विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो आज का काफ़ी इजी है, तो इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लिएगा तो आपको फिर आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जल्दी से इडियम फ्रेजेस देख लेते हैं कि मैन ऑफ स्ट्रॉ तक हो गया था, यानी कि एक वीक पर्सन हो। ठीक है, मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए वर्ल्ड, मैन ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हैं, मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है, यानी कि एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, याद रखना आसान है। मैन ऑफ वर्ल्ड। अब देखिए वर्ल्ड ये दुनिया वाला है, और ये वर्ल्ड जो है ये वर्ल्ड मतलब शब्द वाला है। ठीक है, यानी कि कोई इंसान अगर अपनी ज़ुबान का पक्का हो, वहाँ पर ये इडियम यूज़ करते हैं, मैन ऑफ वर्ल्ड, वो अपनी ज़ुबान का पक्का है, यानी कि ट्रू टू वंस वर्ल्ड। नेक्स्ट है मेयर्स नेस्ट। नेस्ट मतलब अ फॉल्स इन्वेंशन, यानी कि जो झूठी अफवाह उड़ाते रहते हैं उसके लिए यूज़ होता है मेयर्स नेस्ट, मतलब कि वो जाल है, एक तरीके से आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर है मिडास टच। मिडास मिडास मतलब होता है कि जादुई होना, ठीक, कि वो जहाँ हाथ डाले वो काम आराम से हो जाए। ठीक है, वो जितने भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम वाले काम में, जितने भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम में हाथ डाले वो आराम से काम सॉल्व हो जाता है, यानी कि अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर। उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर है और कैपेसिटी है टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल, किसी भी चीज़ को क्या बना सकता है, प्रॉफिटेबल बना सकता है। मिडास टच उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है मिन्स मैटर्स। मिन्स मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दें, ठीक है, किसी चीज़ को कम कर दें, छोटा छोटा कर दें, मतलब इजी कर दें, इस तरह से। तो आप अब देखिए यहाँ पर किसको कैसे समझेंगे, टू मॉडरेट और रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, है ना, ज़्यादा टफ जो लैंग्वेज वर्ड्स होते हैं उनसे बचना, यानी कि मीन्स मैटर्स। ठीक है, टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, ये कितना क्यूट है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना A to Z उसका ख्याल रखना, मतलब पूरी तरह से ख्याल रखना, A to Z कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बोलते हैं। यानी कि माइंड वंस पीस एंड क्यूज मतलब कि आप टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, आप अगर बिहेवियर का पूरा पूरा क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे कि आपका बिहेवियर बिल्कुल भी ना बिगड़े, पीस एंड क्यूज, इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली। नेक्स्ट है मिस द बीट। आपने क्या कर दिया, कुछ खो दिया, यानी कि आपने अपॉर्चुनिटी खो दी। ठीक है, मिस द बीट मतलब टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। मदर वेट।
मदर विट, जैसे मदर टंग कहते हैं, जो आप बचपन से जो लैंग्वेज जानते हैं उसे मदर टंग बोलते हैं। मदर विट मतलब कॉमन सेंस होना, यानी कि आपको क्या है, एक कॉमन एक नॉलेज है, कॉमन जानकारी है, ठीक है। मदर विट। मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन क्या होता है, जन्नत, अर्थ दुनिया, यानी कि मूव कर रहे हैं अब, ये मतलब कहते हैं कुछ भी करेंगे हम, जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन ये हम ला के रहेंगे चीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम अपना बेस्ट एफर्ट देंगे, ठीक है, 100% देंगे, यानी कि टू ट्राई वंस बेस्ट, ट्राई करना सबसे ज्यादा, मतलब बेस्ट ट्राई करना अपना, ठीक है। मच क्राई एंड लिटिल वूल, या फिर है मच अडू अबाउट नथिंग। वूल क्या होता है, ऊन, और लिटिल क्या मतलब कम ऊन है और आप रो ज्यादा रहे, हुआ कुछ नहीं और आप बहुत ज्यादा चिल्ला रहे, रो रहे, तो क्या मतलब होता है, राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। लॉट ऑफ फैनफेयर ऑफ फॉर समथिंग विच हैज वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो उसको आप क्या करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप क्या कर रहे हैं, आप शो कर रहे हैं, ठीक है। राई का पहाड़ बनाना, तो मच क्राई एंड लिटिल वूल, मच अडू अबाउट नथिंग। नेक्स्ट है नैरो स्केप। नैरो स्केप, स्केप क्या होता है, किसी से बच के भागना, ठीक है, किसी से बच के आप निकल जाएंगे, ठीक है। और नैरो है यानी कि आप बस बाल बाल बचे, क्लोज शेव मतलब वही निकल रहा है, बाल बाल बचना। टू स्केप बाय अ लिटिल मार्जिन, बाल बाल बचना, ठीक है, बस आप किसी तरह बच गए बाय अ लिटिल मार्जिन। नेक्स्ट है निगनैग। निगनैग कहते हैं किसी की आप रेस कम्युनिटी को लेकर अगर आप बार बार उसे इस तरह से एड्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, इरिटेट होगा, ठीक है, वो उस तरह से क्या होने लगे, इरिटेट होने लगेगा। अ नाउन यूज्ड टू एड्रेस समवन विद जोक और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, मजाक में आप किसी को इस तरह से परेशान करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए नस्ल सूचक शब्द के रूप में प्रयुक्त शब्द, ठीक है। निगनैग स्पेशली इनके लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 डेज वंडर। अब देखिए 9 बोला इन्होंने, 10 क्यों नहीं बोला, पूरा 10 डेज हो जाते, बोला कम कर दिया, यानी कि समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। कहते हैं ना 4 दिन की बस खुशी है, उसके बाद दुखी दुकानें, यानी कि 4 दिन की चांदनी है, वही मतलब है 9 डेज वंडर। समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट है निप इन द बड। बड क्या होती है, कली होती है। निप क्या मतलब होता है, खत्म कर देना, यानी कि आपने क्या कर दिया, कली को ही खत्म कर दिया, बड को, उसको फ्लावर बनने ही नहीं दिया, यानी कि कोई भी चीज इनिशियल टाइम में ही खत्म कर देना। टू पुट एन एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज। समझ में आ रहा है, अब ये याद रहेंगे, हमें नहीं लगता इसको रिवीजन की जरूरत है। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड हम लोग यूज करते हैं जो बिल्कुल भी बेअसर चीजें होती हैं, जिन पे कोई असर ना हो, इनइफेक्टिव चीजें हों, नल एंड वॉइड। नेक्स्ट है नर्स अ ग्रज। ग्रज का क्या मतलब होता है, ग्रज का मतलब होता है किसी से चिढ़ना, इरिटेट होना, मतलब मन में खुन्नस रखना किसी के लिए, ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, यानी कि बियर रिजेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, नर्स अ ग्रज। नेक्स्ट है ऑयली टंग। ऑयली टंग कैसे हो सकती, तेल वाली, यानी कि चापलूसी का मतलब है सेंस फ्लैटरिंग वर्ड्स, ऑयली टंग कहते हैं जो क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं। नेक्स्ट है ऑन वंस गार्ड। गार्ड क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, एकदम केयरफुल रहते हैं, कोई आ ना जाए अंदर, गार्ड का ये काम होता है एकदम केयरफुल रहना, यानी कि विजिलेंट। नेक्स्ट है ऑन वंस लास्ट लेग्स। लास्ट लेग्स होने का मतलब कि कोई भी चीज खत्म होने वाली है, ठीक है, यानी कि क्लोज है टू कोलैप्सिंग, खत्म हुई नहीं है, कोलैप्स होने के बिल्कुल क्लोज है, ये याद रखिएगा। अब है वंस फॉर ऑल, कि कोई चीज हमेशा के लिए, एकदम हमेशा के लिए हो, मतलब काम खत्म, कंक्लूसिवली फॉर द लास्ट टाइम, ठीक है, यहाँ पर खत्म हो, एंड की बात है, यानी कि वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि खत्म होने की बिल्कुल करीब हो, तो ये दोनों में डिफरेंस समझिएगा। नेक्स्ट है ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन वो होता है, उसके लिए यूज करते हैं जहां पर ऐसा क्वेश्चन हो जिसके एक से ज्यादा आंसर हो, यानी कि क्वेश्चन विच में हैव मोर देन वन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है पामी डेज। पामी डेज मतलब कि अच्छे दिन, सुकून के दिन, यानी कि प्रॉस्परस एफ्लुएंट डेज, ठीक है, पामी डेज कहलाएगा। पैंडोरास बॉक्स, ये बहुत सुना होगा आपने, यानी कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स भरी हुई हैं, ऐसा आपने बॉक्स खोला जिसके अंदर से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिली, यानी कि अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफॉरसीन ट्रबल्स, लेकिन आपको पता नहीं थी, आप उससे वाकिफ नहीं थे, ठीक है, अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफॉरसीन ट्रबल्स, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको पता नहीं थी लेकिन उनका बहुत ज्यादा अमाउंट हो। पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल क्या होता है, मतलब इनसेपरेबल पार्ट, जिनको आप अलग ना कर सकें, पार्ट एंड पार्सल, ठीक है।
इनसेपरेबल पार्ट। तो ये आपके इडियम्स फ्रेजेस हो गए। तो ये हमारा सेशन पे फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।